everybody. मैं आज आपको एक जनरल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और द पेशेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर बता रहा हूँ. एक्चुअली जनरली जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत थोड़े पेशेंट होते हैं, मगर जो भी पेशेंट होते हैं उसमें अभी रिसराइट पेशेंट्स है उसको जनरली जो लोअर लिम्ब वीकनेस का प्रॉब्लम, साथ में बैलेंस का प्रॉब्लम्स और नर्व रिलेटेड सारा प्रॉब्लम कुछ कुछ होते हैं. उसमें जो भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट इज़ अ गुड एंड वेल, मगर आप इस पे मैनुअल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बार बार बोला कि एक्सरसाइजेस का जो है आप जब भी कोई देते हैं तो उसका स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे फर्स्ट वीक में क्या स्टेपिंग देते हैं, सेकेंड वीक में क्या देते हैं और थर्ड वीक में आप कैसे देते हैं और रेसिस्टेंस को आप कैसे कैसे बढ़ाते हैं. मोरओवर आप लोग को स्ट्रेंथनिंग के बारे में बहुत कुछ पता ही होगा, मगर फिर भी हमारे पास एक पेशेंट्स है, उसको लेकर के हम थोड़ा सा डेमो दे रहे हैं कि आप स्टार्ट यू कैन गो डू जस्ट फ्रॉम हियर फॉर द फर्स्ट 3-4 days. Relaxation is important, so just start from the ankle, just few movements like that, this movement like that, then just do this little knee movement, knee passive movement इसको बोलते हैं, then same for the this hip movement. आप ये एक्सरसाइजेस थोड़ा सा कुछ दिन तक आप इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक पेशेंट को इनिशियली कर सकते हैं फॉर द रिलैक्सेशन. देन स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेंथनिंग फ्रॉम हियर, स्टार्ट फ्रॉम दिस एंकल एंड देन कमांड द पेशेंट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट. डू बाहर कीजिए, आप बाहर कीजिए, फोर्स कीजिए और इस पाम को ये देखिए फोर्स से इससे पेशेंट यहाँ पे इसको कर रहा है. हम असिस्टेंट अंदर की ओर रेसिस्टेंस लगा रहे हैं. ये वेरी गुड, वेरी गुड. सेम देन अगेन सेम थिंग्स, देन कम द रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस दे रहे हैं ताकि पेशेंट को वेट बियरिंग लेने में दिक्कत नहीं हो और साथ में पेशेंट आपका स्ट्रेंथनिंग भी साथ साथ में आए. स्टार्ट द एंकल्स हियर, देन फुल, देन सेम, देन द एबडक्शंस मूवमेंट. बाहर कीजिए, बाहर, अब बाहर इसको कीजिए. आप पेशेंट को कमांड करना है, ये देखिए. और जब ये जो रेसिस्टेंस आप लगाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी यूनिफॉर्मली लगे, उसमें को ऐसे झटके ना लगे. और अब गो 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 एंड लाइक दैट ग्रेजुअली. देन सेम थिंग्स कम्स फॉर द एडक्टर्स. लाना है इसको, आप एडक्टर्स लाना है. बस इसमें रेसिस्टेंस में आपका हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी इसको आप झटके दे के या आप एडक्टर्स से करते हैं तो समटाइम पेशेंट फील पेन. सो आप जब भी रेसिस्टेंस लगाइए तो कम and slowly and go like that slowly. Then same things, आप एंकल ही और पेशेंट का हिल को ड्रैग करते हुए यहाँ पे सपोर्ट करते हुए जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जाइए नीचे, जाइए जाइए, यस, हाँ, जाइए जाइए जाइए, यस, लाइक दैट फ्यू डेज अप एंड डाउन्स. देन फिफ्थ, देन दिस मोमेंट्स फॉर एडक्टर, दिस वन जिसमें आपका थाई एंड ग्लूट्स दोनों कवर हो जाता है. इसके रेसिस्टेंस भी करेंगे सेम. इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास नया चीज़ नहीं है, बट सिर्फ यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप रेसिस्टेंस लगा रहे हैं वो थोड़ा सा इंडिविजुअली और ग्रेजुअली स्लोली और यूनिफॉर्मली लगाएं ताकि पेशेंट का एडक्टर्स डेवलप हो ग्रेजुअली, क्योंकि एक बार में तो होना संभव नहीं. हाँ, जाइए 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 जाइए, यस, सेम थिंग्स को करना है. देन आप यदि पेशेंट का कोई बैक पेन नहीं है, विदाउट कोई बैक पेन नहीं है, देन आप लेग रेजिंग साथ में थोड़ा सा अप कीजिए. और मैंने बार बार बोला कि पेशेंट का इसमें कंफर्ट बहुत है, जरूरी है. आप पेशेंट से कमांड आप लेते रहिए. यदि पेशेंट को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो आप प्रेशर अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं. तो टोटल फिजियोथेरापी में, फिजिकल थेरापी इट मीन्स द ट्रीटमेंट गिवन बाय द फिजिकल मॉडलिटी ऑफ फिजिकल्स. तो आप अपने हाथ की जितना अच्छा से आपका ग्रिपिंग्स और जितना अच्छा आपका होल्ड जितना अच्छा होगा, यू कैन गिव द वेरी गुड रिजल्ट. तो जहाँ पे आप ग्रिप करते हैं वो काफ़ी हो, आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन लेग रेसिस्टेंस भी, बट ख्याल रहे कि पेशेंट को कोई पेन ना हो. देन सेम
पोजिशन, सिट डाउन, पैर दोनों नीचे कीजिए, इधर आइए थोड़ा सा। फिर यहाँ पे स्टेबलाइज करके थाई को यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे एंड आप धीरे धीरे लाएंगे। यस, 1, हाँ लाएंगे, ये रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, 2, हाँ लाएंगे, ये 3, देन ये बिठा के हो गया। देन सेम थिंग, पेशेंट को जन हियर, हाँ गो, ये लाइक दैट। इसमें आपको ग्लूटियस भी कवर हो जा रहा है थोड़ा सा, एडक्टर भी और एबडक्टर्स भी, दोनों रेसिस्टेंस लगा रहे हैं। देन अंदर की ओर लगाइए, सन लाइए, वेरी गुड, लाइए, वेरी गुड। देन अगेन अप, लिटिल अप, नो, इसको करके अप अप, मसल्स ना अप, दिस मसल्स एंड देन फ्लेक्स में डाउन 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 डाउन, दिस वन। तो ये अंदर की ओर बाहर की ओर टोटल आप स्ट्रेंथनिंग देने का कोशिश करें पेशेंट को। द पेशेंट इज हैविंग डायबिटिक न्यूरोपैथी का केस है ये, और जनरली इस एज में होता नहीं है और इसके पेशेंट बहुत थोड़े होते हैं, मगर चांस की बातें हैं कि यदि पेशेंट ऐसा हो जाता है तो मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो मसल का वेस्टिंग ना हो। चूँकि मैंने कई बार बोला कि ऐसे जो न्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी जो भी हैं, जहाँ भी पैथी वाली वर्ड आ जाती है वहाँ मसल का वेस्टिंग शुरू हो जाता है एंड देन पेशेंट का अनबैलेंस होना, फैटिग होना, थकावट होना, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को काम को कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाना, ये सारी डिफ़िकल्टीज आती जाती है। तो इसको मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आप अच्छे से अपने स्किल, अपने नॉलेज, तजुर्बे के साथ आप मैनिपुलेशन देते हैं, आई एम वेरी श्योर कि 2 से 4 महीने और 6 महीने के अंदर पेशेंट को एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।